आप में से काफ़ी सारे लोग परेशान होंगे कि ये बाज़ार की जो उथल पुथल है ऐसे में करा क्या जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के आप सभी की हेल्प कर दी जाए। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए होगा जिनके पास 10 to 20,000 का इन्वेस्टमेंट है और वो सोच रहे हैं कि यार हर कोई कहता है मार्केट जब गिरे तो इन्वेस्ट करो, लेकिन कोई प्लान बना के नहीं दे रहा। मैंने सोचा क्यों ना आपको एक प्लान बना के दूँ। लेकिन मैं फर्मली बिलीव करता हूँ कि किसी भी इंसान को आप डायरेक्ट मछली ला के मत दो, मछली पकड़ने का तरीका सिखा दो ताकि ज़िंदगी भर वो खा सके। आप लोगों को बता दूँ ये अंग्रेजी मुहावरा है जिसको मैंने हिंदी में बदल दिया। बट हाँ, इसको मैं फर्मली बिलीव करता हूँ, इसलिए मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कोई डायरेक्ट स्टॉक्स आपको नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन तरीका ज़रूर बता दूंगा। और इसके लिए हम सहारा लेंगे टिकर टेप का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए पपड़ी जलेबी खाते हुए, बड़ा ऑड कॉम्बिनेशन है लेकिन तो भी खाते हुए शुरू करेंगे आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले तो आपका स्टेप 1 होता है अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना। काफ़ी सारे लोग क्या होते हैं कि बस आ जाते हैं शेयर बाजार में, हमको पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। अरे दोस्त, जब तक आपका ऑब्जेक्टिव डिफाइन नहीं, आप पैसे कैसे कमाओगे? तो ऑब्जेक्टिव अपना डिफाइन कीजिए। और इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है RMD। RMD मतलब रीजनेबल रिटर्न, M फॉर मिनिमम रिस्क, D फॉर ड्रॉ डाउन विच शुड बी द लोएस्ट। मतलब आप ऐसे स्टॉक्स लेंगे जहां पर आपको बहुत अंधा पैसा तो नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, मतलब सेफर स्टॉक्स लेंगे, लेकिन रिस्क आपका बहुत कम होगा और अगर मार्केट गिरता भी है तो आपका ड्रॉ डाउन कम होगा। है ना, बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन। वेल, ये समझने के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। अब मैं आपको स्ट्रैटेजी डिफाइन करता हूं, बहुत ही सिंपल है, लेमैन भी समझ पाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, इससे प्रोत्साहन बहुत मिलता है। और कमेंट्स में लिख दीजिएगा कि अगर आप ये पूरा पैटर्न फॉलो करते हैं तो एट द एंड आप जाइए टिकर टेप पे जाइए, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से अपना स्टॉक लिस्ट बनाइए और कमेंट्स में जरूर डालिए कि आपके लिस्ट में इस बेसिस पे कौन से स्टॉक्स आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 3 ऐसे स्टॉक्स निकालने फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ के ऊपर है। सो बेसिकली हम देख रहे हैं ब्लू चिप, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक जो कि मार्केट कहीं पर भी जाए आपको एक स्टैंडर्ड हेज देंगे। हेज से ज्यादा ये आपके प्रोटेक्शन देंगे। दूसरा, आपको 2 स्क्रिप्ट लेने पड़ेंगे जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच में हो। मोटा मोटी कहें तो हम मिड कैप्स के पास जा रहे हैं। और उसके बाद हम जाएंगे 2 स्क्रिप्ट्स के साथ, जिसमें से कि एक होगा स्मॉल कैप और एक होगा ETF में प्रेफरेबली मैं बोलूंगा फॉरेन वाला भी अगर आप ले ले तो सही रहेगा, ताकि आपको विदेशी एक्सपोजर मिल जाए। आप में से कुछ लोग कहोगे कि भैया इस पोर्टफोलियो में हम इंडियन ETF क्यों नहीं ले रहे? वैसे ले तो आप सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऊपर के 3 स्क्रिप्ट जो मार्केट कैप वाली बात करिए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ETF भी ले सकते हैं। लेकिन हम ये पोर्टफोलियो उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं। देखिए, अगर बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है तो फिर तो ETFs पे जाइए, थोड़ा बहुत रिस्क लेना है तो इस चीज पे जाइए। अब हम कुछ रूल्स के बारे में बात करते हैं जो इस पोर्टफोलियो में हेल्प आउट करेगा, और उसके बाद मैं स्क्रीन पे जाके यूजिंग टिकर टेप आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से इनको फिल्टर कर सकते हैं और किस प्रकार से आप आसानी से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो रूल नंबर 1 है कि कोई भी स्क्रिप्ट, चाहे वो आपके मिड कैप हो, ब्लू चिप हो, स्मॉल कैप हो, कभी भी उनका एक्सपोजर 10% से ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। यही एक मेजर मिस्टेक हो जाती है काफ़ी सारे लोगों से। वो लोग अगर अपने स्क्रिप्ट में रखते हैं, लेट्स से 10 स्क्रिप्ट रखते हैं, एक का वो एक्सपोजर रखेंगे 40%, बाकियों का 5-5, 4-4% रखते हैं। ऐसा आप गलती मत कीजिए। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा रिस्क भी लेना है, 15% से ज़्यादा एक्सपोजर किसी भी एक सिंगल स्क्रिप्ट में नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा लोग वही पैनिक करते हैं मार्केट फॉल में जिनका बहुत हैवी एक्सपोजर किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में होता है। याद रखिए, येस बैंक में या DHFL में या वक्रांगी में या फिर इन्फीबीम में सबसे ज़्यादा रोने वाले लोग वो थे जिन्होंने सारा का सारा पैसा इन स्टॉक्स में डाला था। तो कभी भी एक ही चीज़ में सारी चीज़ें मत डालिए। दूसरी चीज़ है, आपको हमेशा इस प्रोसेस में, अगर आपके पास 20,000 भी है तो आप 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे आपके निवेश को और फिर इन्वेस्ट करेंगे। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। जब जब आपको टॉप से इंडेक्स करेक्ट होते हुए दिखता है 4 से 5%, तब आप अपना स्ट्रेंथ लगाएंगे। तो पहली बार में लेट्स से अभी अगर आपको निवेश करना है तो आप 30% करते हैं, उसके बाद थोड़ा नीचे आता है 20% और नीचे आता है तो फिर रेस्ट अमाउंट करते हैं। तो याद रखिए 3 स्ट्रेंथ में कर रहे हैं, एक बार में सारा पैसा नहीं डाल रहे, लमसम नहीं कर रहे। एंड फाइनली आपके प्रॉफिट टारगेट्स पहले से डिफाइंड होने चाहिए, ईदर ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल या ओवरऑल पोर्टफोलियो साइज पे। याद रखिए, आप सिर्फ इंडिविजुअल स्टॉक्स के बेसिस पे यहाँ पे टारगेट नहीं करेंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि आपने 10 स्टॉक लिया तो 10 में से एक स्टॉक ने बिल्कुल बहुत तगड़ा परफॉर्म किया है तो उसको निकाल दे, नहीं। आप ओवरऑल पोर्टफोलियो के बेसिस पे करेंगे जब तक फंडामेंटल एनालिसिस चेंज ना हो जाए। चलिए अब इसको ना सिंपल तरीके से समझते हैं टिकर टेप के स्क्रीन पे। तो अब हम आ चुके हैं टिकर टेप पे। बाय द वे, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ग्रीड मीटर, आज गणेश चतुर्थी है जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ग्रीड मीटर 57.27 है, जो कि थोड़ा ज्यादा ग्रीड दिखा रहा है। हो सकता है हल्का फुल्का करेक्शन है, बहुत ज्यादा पैनिक की जरूरत नहीं है बिकॉज एक्सट्रीम ग्रीड पे हम यहाँ पर आए नहीं है। तो यहाँ पर हम सीधे जाएंगे इनके स्टॉक स्क्रीनर पे।
जो कि इनका एक बहुत ही धमाकेदार फीचर है, जिसके थ्रू आप लोगों को समझ में आता है कि हमें किस चीज़ पे करना है। तो यहाँ पर आप मार्केट कैप लगा के ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके पास कितना होना चाहिए। तो जैसे कि हमने पहले डिसाइड करा था कि हम पहले 5,000 से 20,000 करोड़ के कुछ स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो जब हम ये करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास हाईएस्ट मार्केट कैप में रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई। आप इंडिविजुअली जाके टिकट टेप पे एक एक के एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो लेट्स से आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट आ जाएगी 19,000 18,000 करोड़ की। तो यहाँ से आपको 2 से 3 स्टॉक्स लेने हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो आप लेने वाले हो वो होने वाला है आपका स्मॉल कैप और मिड कैप से। फाइनली जब स्मॉल कैप पे लेंगे तो स्मॉल कैप के लिए 1,000 से लेके 5,000 करोड़ के बीच में आप यहाँ पे स्टॉक्स लेंगे। तो 1,000 से 5,000 करोड़ के बीच में आप देख सकते हैं जस्ट डायल है, कोचिन शिपयार्ड है, एसएप, एचईजी है विच इज़ डिसेंट स्टॉक बट डिस्क्लेमर नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन एंड सिक्लिकल भी होता है ये। वीएलएस इंटरनेशनल है, महाराष्ट्र स्कूटर है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से स्टॉक यूनिवर्स से आपको फिल्टर कैसे करना है ये तो मैंने आपको सिखा दिया। अब आपको एनालिसिस कैसे करनी है मैं एक करके बता देता हूँ, आप बाकी अपने आप खुद कर सकते हो। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हम वापस एक बार जाते हैं थोड़े बड़े कंपनी में, लार्ज कैप में चले जाते हैं। लार्ज कैप में चलो थोड़ा अलग एवेन्यू सुपरमार्ट्स ले लेते हैं। रैंडमली आई एम जस्ट सिलेक्टिंग। तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स में हम जाके इसको थोड़ा सा हम चेकआउट करते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो आप देखें कि इंट्रेंसिक वैल्यू के आसपास कहाँ पर है। अगर नीचे हो तो ज़्यादा बेटर है, अगर ऊपर भी हो तो डरने की बात नहीं, क्योंकि बहुत सारी अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स हमेशा ऊपर रहेंगे। तो इंट्रेंसिक वैल्यू यहाँ पर सीधे दिख रहा है, करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रेंसिक वैल्यू, मतलब इंट्रेंसिक वैल्यू से ज़्यादा कोई बात नहीं। आरओई इसका फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा है। डिविडेंड रिटर्न देखिए ग्रोथ फेज में है तो ज़्यादा देती नहीं है। एंट्री पॉइंट ठीक ठाक है। देखा मैंने क्या बोला था, इंट्रेंसिक वैल्यू से भले ही ऊपर हो ज़रूरी नहीं है, बट हाँ अगर कम मिल जाए तो बढ़िया है। और नो रेड फ्लैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप इस तरह के स्टॉक सिलेक्शन करोगे, बिकॉज आप छोटे अमाउंट से कर रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि ज़्यादा रेड फ्लैग्स नहीं हो रहा है। रेड फ्लैग मतलब लाल झंडी ज़्यादा होगी तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख लीजिए, हाँ एक चीज़ यहाँ रखिएगा, सारे के सारे स्टॉक एक ही सेक्टर से ना ले। पता चला आपने सारे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी से ले लिया, फिर एफएमसीजी से ले लिया, थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कीजिए। सिक्लिकल जैसे मेटल्स हो गए, सीमेंट्स हो गए, इन सब को थोड़ा सा कम रखिएगा एक्सपोजर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे हो। क्यों, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। वैसे आपको अगर जानना है कि मैं ऐसा क्यों मना करूँ, कमेंट्स में आप पूछ लीजिएगा, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे उतने जल्दी मैं आंसर करूँगा उस चीज़ का एक वीडियो के थ्रू। नेक्स्ट चीज़ आप रिस्क देख लीजिए, तो टिकट टेप आपको बता भी देता है लो रिस्क है, हाई रिस्क है, और ये आपको यहाँ पर सीधा दिखा रहा है कि भैया इसमें लो रिस्क है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली चीज़ तो आप ये देख लीजिए। दूसरी चीज़ आप ये देख लीजिए कि इंडस्ट्री के सेक्टर के बेसिस पे इसका प्राइस टू बुक और प्राइस टू अर्निंग कैसा चल रहा है। तो सेक्टर के बेसिस पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एवेन्यू सुपरमार्ट्स। तो अभी फिलहाल के लिए शायद मैं इस बेसिस पे इस चीज़ को ना केटर करूँ। नेक्स्ट इसके कॉम्पिटिटर्स देख लीजिए। तो कॉम्पिटिटर्स में तो भैया वी मार्ट का तो पी 502 का है, बाकी तो लॉस मेकिंग ही दिख रहे हैं। तो सेक्टर में कहीं ना कहीं ये लीडर है, तो अगर इसी सेक्टर में जाना तो ये बेटर है। प्रमोटर होल्डिंग लास्ट 6 मंथ्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। प्लेज्ड प्रमोटर का बहुत कम है, इनसिग्निफिकेंट है, जो कि एक पॉजिटिव होता है। हमेशा याद रखिए अगर प्लेजिंग ज़्यादा होती है तो वह नेगेटिव चीज़ होती है। वीडियो लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। और म्यूचुअल फंड होल्डिंग भी ठीक ठाक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है। थोड़े बहुत न्यूज़ आप देख लीजिए आसपास का क्या है। तो यहाँ पर तो सब लोगों ने टारगेट वारगेट दिया हुआ है, और एजीएम और इन सब की अपडेट्स यहाँ पर आ गई है। तो पहला चेक हो गया है। थोड़ा फाइनेंशियल्स में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल्स में अगर मैं जाके चेकआउट करता हूँ तो मुझे एक चीज़ दिखती है कि कैश फ्लो इनका थोड़ा सा नेगेटिव है, पर फ्री कैश फ्लो यस इस बार थोड़ा सा नेगेटिव है। ठीक है, नेट कैश फ्लो भी थोड़ा सा कम है। वर्किंग कैपिटल से ये गया है। कैपिटल अच्छा कैपेक्स थोड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं लगता है एक्सपांशन और ये सारी चीज़ों के चक्कर में। तो कैश फ्लो डजेंट लुक दैट ग्रेट टू मी। बैलेंस शीट अगर मैं इसका देखता हूँ, डेट इक्विटी रेशो ठीक दिख रहा है, करंट रेशो भी ठीक है, एसेट्स भी ठीक है, लाइबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं भरी हुई है। तो उस मापदंड में ये ठीक ठाक है। और इनकम की अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करूँ तो मार्केट शेयर बढ़ रहा है, यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है। इंडस्ट्री ग्रोथ बढ़ रही है, सारी चीज़ें ठीक है। और ये ईयर ऑन ईयर अगर रेवेन्यू देखता हूँ तो ये सारी ठीक है। तो मोटा मोटी अगर आपको सिर्फ इंडस्ट्री लीडर लेना है डिस्क्रिशनरी में एक स्टॉक तो ये हो सकता है, लेकिन एट दिस प्राइस मैं कहूँगा कि आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तो देखिए आप कुछ पैरामीटर्स देख के भी इसको जज कर सकते हैं वेदर टू बाय अ स्टॉक और नॉट। वैसे तो इसमें और डिटेलिंग है, इसके ऊपर ना उन्होंने एक फंडामेंटल एनालिसिस की एक पूरी सीरीज बनाई हुई है अपने चैनल पे, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए हमें पैरामीटर्स क्लियर हो गए। तो क्विकली अगर मैं बताऊँ तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव बताने के बाद आपको कुछ ब्लू चिप्स लेने हैं, कुछ मिड कैप लेने, कुछ स्मॉल कैप और ETF प्रेफरेबली फॉरेन वाला मैं कहूँगा इस केस में। उसके बाद आपको मेक श्योर करना है कि आपके किसी भी स्टॉक का 10% से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं हो। 3 पार्ट्स में लेना है, जब जब मार्केट ऊपर से 4 से 5% गिरे तब लेना है। एंड फाइनली आपकी प्रॉफिट टारगेट डिपेंड करेंगे ओवरऑल पोर्टफोलियो में, ना कि इंडिविजुअलिस्टिक। इंडिविजुअल तभी करेंगे जब फंडामेंटल चेंज हो जाए, कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू जाए,
तभी। तो दोस्तों बहुत सिंपल तरीके से निवेश करके भी लोग पैसे कमा सकते हैं, आपको कॉम्प्लेक्सिटी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत बार तो कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग से भी कर सकते हैं कि जिसके बारे में आपने सबसे ज़्यादा सुना हुआ है और उसका मार्केट कैप अच्छा है, आरओई अच्छा है, पी वैल्यूएशन सही है, तो आप उसको भी खरीद सकते हो। बहुत बार अक्सर मैंने देखा लोग कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है, बट ये सिंपल प्रोसेस से भी आप लोग निवेश कर सकते हो। अगर कुछ डाउट्स है ना तो कमेंट्स में ज़रूर पूछो, मैं उस पर वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।